जय सु फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी दिन का 1:30 बज रहा है और लातेहार में कड़कड़ा की धूप है। तो फ्रेंड्स, एक दुखद समाचार है हमारे लिए, डाल्टनगंज डायसिस के लिए, कि एक सीनियर थे फादर मॉरिस टोप्पो। वो गोठगांव के पारिश प्रीस्ट थे। उनका देहांत हो गया है। आज उनको मिट्टी देने का दिन है, तो मैं जा रही हूँ उसी में शामिल होने के लिए। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो ना एक बेहतरीन इंसान थे। वो हमारे प्रिंसिपल थे हाई स्कूल में। और मैं बहुत कुछ बोलती हूँ यूट्यूब में, वीडियो में, तो आप लोग को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती होंगी ना। तो प्रिंसिपल जी का देन है इनमें, क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले वो नीति शिक्षा की बातें हमें बताते थे। उनकी नज़र में ना एक बेहतरीन इंसान बनाना था अपने स्टूडेंट्स को। और शिक्षक ना फ्रेंड्स एक कुम्हार होता है और स्टूडेंट्स होते हैं कच्ची मिट्टी। तो शिक्षक अपनी मेहनत से ठोक बजा करके एक कच्ची मिट्टी को एक बेहतरीन घड़ा बनाते हैं। और हम लोग वही घड़ा हैं आज। और खाली घड़ा होता है ना। तो कान्हा नगर में ईसा मसीह कैसे ना खाली घड़ा में पानी भर दिया गया था और उसको उन्होंने दाखरस में बदला था। तो वो घड़ा बनाते हैं शिक्षक, और उसमें भर भर के अच्छे गुणों को, अच्छी शिक्षाओं को भर कर के देते हैं। और हमें एक खाली घड़ा नहीं छोड़ते, एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं। जिस तरह से ईसा मसीह ने ना, वो मटका खाली हो गया था कान्हा नगर में, तो उसमें पानी भरवाए उसने और उसे आशीष दी और वो बेहतरीन अंगूरी बनाए थे, दाखरस बनाए थे। उसी तरह शिक्षक बनाते हैं हमें। तो उसी तरह फादर मॉरिस टोप्पो का जीवन ना बड़ा सादगी भरा था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक खिलाड़ी थे, वो एक संगीतकार थे, अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छी अगुवाई करते थे। और जिस काम में हाथ लगाएंगे वो ना उसको उसमें 100% देते थे वो, और अच्छा रिज़ल्ट सामने आता था। तो उनके स्टूडेंट होने के नाते हम लोग ये सब चीज़ देखते आए थे। और उन्हीं का छाप है हम लोग में आज भी। एक गुरु और शिष्य होने के नाते ना मैं आज जा रही हूँ उनको मिट्टी देने के लिए, अंतिम संस्कार। तो मेरी ख्वाहिश थी ना कि मैं उनको अपनी सेवा दूंगी उनके बुढ़ापे में, पर वो कभी बूढ़े नहीं हुए फ्रेंड्स। वो तो परम बरसात का दिन था। मिस्सा करने के बाद में वो एकाएक लड़क गए और कुछ दिन के बाद में उनका देहांत हो गया। तो मुझे सेवा का मौका नहीं मिला, मुझे अफसोस है। लेकिन मिट्टी देने मैं चाहती हूँ, मैं जाऊँगी उनके लिए। तो मेरे जितने भी गुरुजी लोग हैं मुझे देखते होंगे, मुझे सुनते होंगे, तो उनके लिए एक संदेश है। मेरी ख्वाहिश रहती है कि उन्हें मैं कभी सेवा का मौका दूं और वो भी मुझे सेवा का मौका दें। अगर वे लातेहार का आईसीयू में भर्ती होते ना तो मुझे सेवा का मौका मिलता, क्योंकि लातेहार का आईसीयू भी एक बेहतरीन आईसीयू है और यहाँ भी अच्छा इलाज होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीरियस में है तो यहाँ भी आ सकते हैं, तो मुझे भी सेवा का मौका मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है ना कि तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, उसे दीवट पर रखते हैं, ताकि घर में जितने भी लोग हैं उनको रोशनी मिले। तो ऐसे ही होते हैं, हम संसार की ज्योति हैं। और अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, उनके सच्चे चेले हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान करता है। और पवित्र आत्मा के वरदान बहुत सारे हैं। प्रज्ञा का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, गूढ़ बातों को समझने का वरदान, इसी तरह के वरदान हैं। 9 वरदान हैं। तो वो उन सब वरदानों से हम लोग भरे रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम एक ज्योति की तरह चमकेंगे और हमारा स्थान ऊंचा रखा जाएगा। हम लोग बहुत लोग से हमारे जीवन से बहुत लोग प्रकाशित होंगे। तो ऐसा ही था फादर मॉरिस टोप्पो का जीवन। वो सरल स्वभाव के थे, वे हंसमुख थे, वे ऊर्जावान थे, वे लोगों को हौसला देते रहते थे, ऊर्जा देते रहते थे। अपनी बात से, अपनी
अपने विचार से, और वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहते थे। मेहनती तो इतने थे, कर्मठ बहुत थे। वो कभी बूढ़े नहीं हुए, काम करते करते उनका समय चला गया। तो ये उनके लिए भला मरण हुआ। बहुत ज़्यादा गिंजन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। वो पवित्र स्थान में चर्च में थे। वो मिसा के तुरंत बाद उनका देहांत हो गया। तो ईश्वर से दुआ है कि उन्हें स्वर्ग राज्य में स्थान मिले, और जिसके लिए वो ताउम्र कोशिश करते थे तो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रेंड्स, अब मेरी गाड़ी लग गई है। समय पर पहुँचना भी ना। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी वहाँ का वीडियो का, अगर अच्छा लगेगा तो। हमारे भाई पुरोहित मॉरिस्टो को इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे। अब तो स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए मिट्टी दे चुके हैं, और जैसे ही मिट्टी दिए ना, तब से बारिश होने लगी है। फ्रेंड्स यही होता है ना, जहाँ धर्मी लोग होते हैं ना, वहाँ ईश्वर कुछ ना कुछ अपना चिन्ह दिखाते हैं। देखिए आसमान में अगल बगल बादल नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ यहीं पे ऊपर में एक लंबा सा बड़ा बादल आया और बारिश होने लगी फ्रेंड्स। तो लोग भीग रहे हैं, कुछ लोग छाता से बच रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, हम लोग अगरबत्ती और मोमबत्ती जला रहे हैं। और बिशप स्वामी देखिए पहला अगरबत्ती मोमबत्ती जलाए, और वो ना बहुत उदास है फ्रेंड्स, क्योंकि वो गार्जियन है, और एक फादर का, जो कर्मठ फादर का मृत्यु होना उनके लिए ना एक बच्चे को खोने जैसा है। वो बहुत दुखी है बिशप स्वामी, है ना। उन्होंने भी प्रार्थना के लिए निवेदन किया है। तो आइए हम सब प्रार्थना करें फादर की शांति के लिए, और बिशप के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।